हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेन का लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर के अंदर मैं ट्रेन के आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। बट अब मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आपके पहले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कुछ जो नए क्वेश्चन हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चंस, वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन ये मैं पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ। मैंने दोबारा फिर से ये क्वेश्चन लिया है और इसी क्वेश्चन के बेस पे हम काफ़ी सारे और क्वेश्चन भी आज करेंगे। इसमें कहता है, टू ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन दिस एंड दिस सेकंड। यानी कि 2 ट्रेन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ये प्लेटफॉर्म पे मैन खड़ा है और इसको ये ट्रेन क्रॉस करती है कितने 29 सेकंड में, और ये ट्रेन क्रॉस करती है कितने 19 सेकंड में। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है, बोथ द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकंड। और अगर दोनों ट्रेन खुद को क्रॉस करे, यानी कि ये लेंथ है मान लो L1 और ये लेंथ है मान लो कितनी L2, दोनों खुद को क्रॉस करेगी तो कितने टाइम में करेगी? 25 सेकंड में करेगी। तो बताओ उनकी स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप मेरे को ये बताओ, ये डिस्टेंस जब ये वाली ट्रेन L1 जो लेंथ वाली ट्रेन है ये इस आदमी को पार करेगी तो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी? L1। और ये वाली ट्रेन जब इस पर्सन को पार करेगी तो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी? L2। और जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितनी लेंथ पार करेगी? L1 प्लस L2। तो एलिगेशन यहीं पे तो लगता है कि आप इन दोनों का जो सम है वो बीच में आता है। ठीक है, ये लेंथ पार करने में कितना टाइम लेती है ट्रेन? बताओ 29 सेकंड। ये ट्रेन पार करने में लगती है 19 सेकंड और ये लगता है कितना आपका 25 सेकंड। तो इनका रेशो जो आएगा आपका 6:4, 3:2। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर एलिगेशन आप किस पे लगाते हो? टाइम पे। ये क्या है? टाइम पे। अगर टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशो किसका निकल के आ जाता है? स्पीड का। तो ये तो था इसका एलिगेशन मेथड जो आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बताता हूँ बेसिक मेथड। मान लो किसी को एलिगेशन आता ही नहीं या वो नहीं लगाना चाहता है एलिगेशन को, तो बेसिक मेथड भी सीख लो। आपकी 2 ट्रेनें हैं, उनकी स्पीड आपको नहीं पता, उनका रेशियो आपको क्या करना है? निकालना है। मैं मान लेता हूँ, लेट कर लो दोनों की स्पीड क्या है? x और y है। लेट x एंड y आर देयर स्पीड्स। दोनों की जो चाल है वो एक की मैंने x मान ली, एक की क्या मान ली मैंने? y मान ली। अच्छा, ना आपको लेंथ दे रखी कि L1 कितनी है, L2 कितनी है, तो मैं पहली ट्रेन की लेंथ को L1 मान लेता हूँ और दूसरी ट्रेन की लेंथ को मैं क्या मान लेता हूँ? L2 मान लेता हूँ। L2 मान लो। ठीक है, ये अब ये बताओ, जब पहली ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो वो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी? आप कहोगे जी L1 करेगी, क्योंकि खुद की लेंथ ही तो ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है? x। टाइम कितना लेती है ये? 29। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से L2 इक्वेशन आ जाएगी अपनी कितनी? L2 इक्वल टू y इंटू में 19। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? L1 प्लस में L2। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी इनकी? ऐड, यानी कि x प्लस वाई। और टाइम कितना है बता दो मेरे को? 25 सेकंड। तो आप यहाँ से L1 की वैल्यू ये और L2 की वैल्यू ये पुट कर दो। L1 की जगह कितना लिख दो? 29x। L2 की जगह कितना लिख दो आप? 19y। इक्वल टू कितना है आपका? इसको मल्टीप्लाई करो 25x प्लस 25y, तो कितना आ गया आपका? 4x इक्वल टू 6y। तो यानी कि x बाय वाई कितना आ गया आपका? बताओ मेरे को। 6/4 यानी कि 3/2। तो मैं कहता हूँ बेसिक क्वेश्चन का जो मेथड है वो आपको हर एक को आना चाहिए और कोई मुश्किल नहीं होता बेसिक। आपने मैथमेटिक्स को छोटी क्लासों में अच्छी तरह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बाद में आपने कभी NCERT बुक्स को फॉलो किया है, तो इस तरह के मेथड्स वहाँ पे सिखाए जाते हैं जहाँ पे आपको सारा का सारा बेसिक पढ़ाया जाता है। और वो बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को, अर्थमेटिक को, यानी कि किसी भी का मेरा मतलब होता है 100 में से 2-3% तो चांस रहते हैं कि हमारे से क्वेश्चन नहीं होते, किसी से भी नहीं होते। ठीक है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये एलिगेशन से देखो, हम बाद में सीखते हैं बड़ी क्लासों में कितना आसानी से हमने निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बेसिक मेथड अगर आपको आता होगा ना, तो कोई दूसरा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आपका कम से कम दिमाग खुलेगा कि ये भी कोई मेथड होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में मैं ये बेसिक मेथड ही यूज करके आपको बताऊंगा, फिर आप देखना उस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पीछे वाला है। 2 ट्रेन हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से। एक आदमी को क्रॉस करती है 17 और 27 सेकंड में और एक दूसरे को क्रॉस करती है 23 सेकंड में। रेशियो निकालना किसका? स्पीड का। वही क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। 17, 27 और 23 लिख दो। एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं सीधा ही। इनका डिफरेंस कितना? 4, इनका डिफरेंस कितना? 6। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2:3। बस ये आ गया। ये तो एक प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि एक क्वेश्चन में आपको पता है कोई भी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन करवाने में कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो आप समझ जाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट आप डीप में नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए।
अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ओरल है। जब आपको समझ आ जाएगा 2 मिनट के बाद, इस क्वेश्चन का आप आंसर ओरल दे दोगे, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें कहता है ए ट्रेन हैज़ 19 कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होते हैं? जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, बोगी जिसको बोलते हैं। एक ट्रेन में 19 डिब्बे हैं एंड ईच कंपार्टमेंट इज 47 मीटर लॉन्ग, और हर एक कंपार्टमेंट की लेंथ कितनी है? 47 मीटर है। दिस ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 114 सेकेंड। अब बताओ, ट्रेन जब किसी पोल को क्रॉस करती है तो इसको क्या क्रॉस करनी पड़ती है, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है? जो उसकी खुद की लेंथ होती है वही ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब कहता है अगर 6 कंपार्टमेंट इसमें से रिमूव कर दिए जाए तो वो उसी पोल को जो है ना, वो यानी कि उसी पोल को कितनी देर में वो पार करेगी? पहले 19 कंपार्टमेंट थे, 6 रिमूव कर दिए, अब कितने रह गए? 13। दीज 13 कंपार्टमेंट्स टेक टू क्रॉस द सेम पोल। अब आप मेरे को बताओ एक कंपार्टमेंट की लेंथ कितनी है? इस चीज़ के ऊपर बात हमारा क्वेश्चन का आंसर डिपेंड ही नहीं करता। आप तो बस ये देख लो पहले कंपार्टमेंट कितने थे? 19, और अब कंपार्टमेंट कितने हैं? 13। यानी कि आप ये मान लो एक कंपार्टमेंट 1 मीटर लंबा है। पहले यानी कि ट्रेन को 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी, अब कितनी करनी पड़ेगी? सिर्फ 13 मीटर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंपार्टमेंट कितना लंबा है। इससे क्या मतलब है हमारे को तो रेशियो से ही मतलब है। पहले इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी कितनी बताओ? 19। अब इसको करनी पड़ेगी कितनी? 13। क्योंकि जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है ना, तो उसको सिर्फ अपनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है, और ट्रेन की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? इसमें कितने कंपार्टमेंट है। ठीक है, पहले 19 थे, अब कितने रह गए? 13। जब डिस्टेंस का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो भी तो यही होगा ना, क्योंकि स्पीड तो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो अब आप मेरे को बता दो पहले टाइम कितना लगता था? 114 मिनट्स, 114 सेकंड। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 114। एक की वैल्यू 6, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 78। तो अब आप बता दो इस क्वेश्चन को अब आप ओरली कर लोगे भाई। 19 का कौन सा मल्टीपल है? 6 गुना, यानी कि 6 गुना। तो 13 का 6 गुना कितना होता है? 78। आप सीधे ऐसे आंसर बता दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने 2 कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, एक वैसा और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों मैं एक साथ आपको करवा रहा हूँ। एक ट्रेन है, 432 मीटर उसकी लेंथ है। इट क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 38 सेकेंड विद द स्पीड दिस, यानी कि वो 38 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है, और स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। इफ सेम, ये सेम है, इफ सेम 42 मीटर लॉन्ग बॉक्सेज, सॉरी सम ही है ये सम है, मैं गलती से पढ़ गया। कहता है बॉक्सेज का मतलब वही कंपार्टमेंट मान लो आप। ठीक है, 42 मीटर लेंथ है हर एक कंपार्टमेंट की लेंथ। अगर वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं ट्रेन के अंदर, यानी कि आपने ट्रेन में कुछ और कंपार्टमेंट ऐड कर दिए, और एक कंपार्टमेंट कितना लंबा है? 42 मीटर लंबा है। फिर कहता है उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको 52 सेकंड लगेंगे। देखो पहले 38 सेकंड लगते थे, अब कितने लगते हैं? 52। क्योंकि ट्रेन जब किसी पोल को क्रॉस करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो आप मेरे को बताओ पहले से अगर उसकी ट्रेन की लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना। टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे? 14 सेकंड। पहले 38 था, अब 52 है। फिर कहता है क्रॉस द प्लेटफॉर्म विद द सेम स्पीड, हाउ मैनी बॉक्सेस वर एडिड टू दी ट्रेन, यानी कि उस ट्रेन में कितने बॉक्स ऐड किए गए हैं। पहले तो आप बस मेरे को ये बता दो इस ट्रेन ने पहले से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को देखो, पहले से आप कहोगे जी इसको पहले से 14 सेकंड्स ज़्यादा लगते हैं, समझ रहे हो? 14 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? 14 सेकंड। और ये ट्रेन की स्पीड कितनी है बता दो? 42 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ट्रेन ने पहले की तुलना में इतने मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये इतने मीटर जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है ये किसकी वजह से? उन बॉक्सेस की वजह से, उन कंपार्टमेंट की वजह से। तो यानी कि ये सारी की सारी जो लेंथ है वो किन की है बता दो मेरे को? लेंथ ऑफ ऑल कंपार्टमेंट्स। भाई ये सारी कंपार्टमेंट की तो लेंथ है, ये कितनी? 14 × 42। लेकिन आप कहोगे सर एक कंपार्टमेंट या एक बॉक्स तो 42 मीटर लंबा है और टोटल लेंथ उनकी ये है, तो फिर बता दो मेरे को नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने ऐड किए हैं। यानी कि टोटल लेंथ ये है और एक 42 मीटर लंबा है, तो टोटल कितने आ गए आपके? 14 कंपार्टमेंट्स आपके आंसर आ गए। ठीक है, कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप ये देख लो कि ये जो नए बॉक्स ऐड किए गए हैं इनके कारण ट्रेन को कितने मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दे रखी है, टाइम आपको पता है 14 सेकंड एक्स्ट्रा लग गई, तो मतलब इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ी। और यही किसकी
सारी की सारी लेंथ होगी, सभी कंपार्टमेंट्स की मिला के इतनी लेंथ होगी। उनमें से एक कंपार्टमेंट अगर 42 मीटर लंबा है तो इतनी लेंथ में कितने कंपार्टमेंट बनेंगे बताओ? 14 कंपार्टमेंट्स। आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आसान तरीके से मैंने ये आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये मान लो सबसे टफ क्वेश्चन है। कैट लेवल के अंदर जो है ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सीजीएल मेंस के अंदर भी चांस है कि ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाए। तो आप बिल्कुल आसान मेथड से इसको करेंगे। देखो कहता है इसमें एक टनल है, टनल होती है गुफा, वो 2 किलोमीटर लंबी है। 2 ट्रेन्स एंटर द टनल फ्रॉम 2 ऑपोजिट एंड्स एट द सेम टाइम। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको पता लगेगा। देखो ये गुफा है एक, और इस गुफा की जो लेंथ है ना वो कितनी है? 2000 मीटर है। ये 2000 मीटर है। 2 ट्रेनें ऑपोजिट एंड, मतलब एक ट्रेन यहाँ से इस गुफा के गेट पे आती है, ये आ गई, और एक ट्रेन यहाँ पे इस गुफा के एंड पे आती है, और सेम टाइम पे, यानी कि अब ये गुफा के अंदर क्या करेगी? एंट्री करेगी। दे मीट ईच अदर 1.5 मिनट्स, यानी कि आफ्टर 1.5 मिनट। अब देखो मान लो अब 9 बजे हैं, ये 9 बजे इसका जो मुंह है ना वो यहाँ पे है और इस ट्रेन का मुंह यहाँ पे है। अब वो क्या कहती है, अब 1.5 मिनट के बाद यानी कि 90 सेकंड के बाद ये ट्रेनें एक दूसरे से मीट करेगी। मीट करने का मतलब यहाँ पे दोनों ड्राइवर आके हाथ मिलाएंगे, ठीक है, बस क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को। देखो ट्रेन मीट करने का मतलब क्या होगा, ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी और ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, इसका ड्राइवर और इसका ड्राइवर आपस में हाय हेलो करेंगे और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो मीट करने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है। 1.5 मिनट के बाद इसने मीट किया। फिर कहता है इफ़ द पॉइंट ऑफ मीटिंग द फर्स्ट ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 400 मीटर मोर देन द अदर। लेकिन जब ये कहता है इस पॉइंट पे आके मिले ना, तो जो पहली ट्रेन है वो दूसरी से 400 मीटर ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी है। आप मेरे को बताओ, टोटल लेंथ अगर 2000 है, 2000 में से एक को 400 रुपये ज़्यादा देने हो, वो 400 आप पहले अलग कर लो, बाकी रह गए 1600। 1600 को आधे आधे बांट दो और बाकी जिसको 400 फालतू देने हैं 400 फालतू दे दो। कहने का मतलब एक ने 1200 डिस्टेंस ट्रेवल करी है और एक ने 800। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। यानी कि इसने 1200 मीटर ट्रेवल किया है और इसने 800 मीटर ट्रेवल किया है। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें। अब आप मेरे को बता दो, इन्होंने दोनों ने टाइम कितना लिया है बताओ? 90 सेकंड लिया है। इन्होंने टाइम लिया है 90 सेकंड, क्योंकि मैं सेकंड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मीटर पर सेकंड मेरी को आदत पड़ी हुई है ट्रेन के क्वेश्चन में। मतलब ये सेम टाइम पे चली थी, तो इसने ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 90 सेकंड में क्रॉस किया है और इसने भी यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में? 90 सेकंड में। आप मेरे को बता दो, दोनों की स्पीड निकाल लूँ, इसकी स्पीड कितनी होगी बताओ? 1200 अपॉन में 90 यानी कि 120/9 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड अगर मैं निकालूँ तो कितनी आएगी आपकी? 80/9 आ जाएगी क्या? 80/9 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेन में से किसी की भी स्पीड पूछता आपसे तो मैंने दोनों की स्पीड आपको निकाल के बता दी, ठीक है। और अगर रिलेटिव स्पीड पूछे, रिलेटिव स्पीड का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है, तो दोनों को ऐड कर दो, 120 और 80 200, 200/9 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 400 मीटर इसका इलाज हमने कर दिया। दे क्रॉस ईच अदर इन 4.5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ड्राइवरों ने हाय हेलो करी, हाथ मिलाया और कहा कि चलो भाई ठीक है अब हम चलते हैं, और इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। क्रॉस का मतलब ये ट्रेन यहाँ पे आ गई और ये जो ट्रेन है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस किया कितनी देर में? 4.5 सेकेंड में। आफ्टर 57 सेकेंड्स द फर्स्ट ट्रेन इज कम्प्लीटली आउटसाइड द टनल। और ऐसा करके और 57 सेकंड के बाद पहली ट्रेन गुफा से पूरी बाहर हो जाती है। मतलब ये है पहली ट्रेन ए और ये है बी। तो ये यहाँ से चली और हाथ मिलाया, फिर क्रॉस किया और उसके 57 सेकंड बाद ये ट्रेन यहाँ पे आके निकल गई, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ रहे हो। आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दोनों ट्रेनों की लेंथ निकालनी है। आप ये देखो क्वेश्चन को सोचो, पहली ट्रेन की आपको स्पीड पता लग गई, स्पीड पता लग गई कितनी है पहली ट्रेन की। आप अगर ये पता कर लो कि पहली ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसमें से ये 2000 मीटर माइनस कर दो, तो बाकी क्या बच जाएगा? पहली ट्रेन की लेंथ बच जाएगी। आप खुद देखो, ये गुफा मत मानो, इसको आप एक प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो क्या क्या क्रॉस करती है? खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। टोटल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। अब मेरे को बताओ, स्पीड तो आ गई, फर्स्ट ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप क्वेश्चन। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी? फर्स्ट ट्रेन की। फर्स्ट ट्रेन ने टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया है, बस आप ये बता दो टोटल टाइम। आप कहोगे जी 90 सेकंड, तो तब जब ये दोनों आपस में मिले थे। 4.5 सेकंड में इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया था और इसके 57 सेकंड बाद इसको लग गए पूरी ट्रेन को बाहर निकलने में। तो यानी कि ये कितने हो गए आपके? 151.5 हो गए।
151.5 को मैं लिख सकता हूँ 303/2, इतनी सेकंड इसको लगी है। अगर इतनी सेकंड लगी है और मेरे को स्पीड भी दे रखी है तो टोटल डिस्टेंस निकालोगे क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 120/9 और आपका टाइम कितना लगा है 303/2, ये कितना आ गया 60, और ये कितने पे कट जाएगा आपका 3 3 9 और 20, और ये 3 और ये किस पे कटेगा आपका 101 पे। 20 से गुणा करोगे कितना आ गया आपका 2020। यानी कि मैं कहता हूँ पहली ट्रेन ने टोटल मिला के 2020 मीटर ट्रेवल किया है। इन 2020 में से 2000 मीटर तो किसकी लेंथ है, टनल की लेंथ है। तो ट्रेन 1 की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई आपकी 20 मीटर आ गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता फर्स्ट ट्रेन की लेंथ तो मैंने निकाल दी बहुत आसानी से। ठीक है, इससे अच्छा मेथड, इससे बेस्ट अप्रोच कोई नहीं हो सकती इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ डिटेल में, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। अदरवाइज मेरे को ये कुछ भी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसकी क्या लिख सकता हूँ, स्पीड लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ट्राई कर लेना। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ निकल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेकंड ट्रेन की लेंथ निकालनी। इसमें अच्छे अच्छे बच्चों से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कि अब सेकंड ट्रेन की लेंथ कैसे निकालें। अब आप मेरे को ये बताओ, ये ट्रेन पहले क्या किया था, इन्होंने ये आके एक दूसरे से मीट किया। मीट करने का मतलब इनकी पोजीशन ऐसी होगी, ये ट्रेन 1 है, ये क्या आपकी देखो ट्रेन 1, और ये क्या आपकी ट्रेन 2। और इसने क्वेश्चन में क्लियर लिख रखा है कि आपस में मीट करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करने में इनको टाइम कितना लग गया, 4.5 सेकंड लग गया। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है, अपने को बताओ कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेकंड लेक्चर में रिलेटिव स्पीड के। अगर क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करती है, L1 + L2, दोनों ट्रेनों की लेंथ, इसकी L1 है इसकी L2। स्पीड कितनी है बता दो इनकी, स्पीड क्या होती है रिलेटिव स्पीड, और इनटू में टाइम। अच्छा मेरे को बताओ स्पीड मैं दोनों ट्रेन की निकाल तो चुका, ये रही, इसकी 120/9, इसकी 80/9, टोटल कितनी होगी 200/9, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4.5 सेकंड। तो 4.5 सेकंड का मतलब ये होता है, यानी कि टोटल लेंथ इन दोनों ट्रेनों की कितनी है 100 है, जिसमें से एक की मैं निकाल चुका हूँ कितनी 20। तो आप मेरे को बता दो L2 कितना आ गया फिर 100 - 20। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको सेकंड ट्रेन की लेंथ पूछ ले तो ये कितनी होगी आपकी 80 मीटर। इसमें आपको सिर्फ ये लगाना है कि ट्रेन अब एक दूसरे की इस पोजीशन में है, ड्राइवरों ने आपस में हाथ मिला लिया। ठीक है, तो जैसे हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, खुद की लेंथ का सम। ठीक है, यानी L1 + L2, स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड का सम। टाइम कितना लगा है 4.5 मिनट, यहाँ से दोनों का सम आ गया 100, जिसमें से एक कितनी है 20, तो दूसरी कितनी होगी 80। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और पूरी ट्रेन कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये मान के चलो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप खुद देख लो सबसे टफ क्वेश्चन को भी हम कितनी आसानी से अब सोल्व कर पाए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एक जैसे कराऊंगा, और बिल्कुल बेसिक मेथड से, कोई शॉर्टकट वगैरह ज़्यादा आपको नई चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक मेथड से देखो मैं आपको करवाता हूँ। इसमें कहता है 1 ट्रेन इज 130 मीटर लॉन्गर देन द अदर ट्रेन। 2 ट्रेन है, एक की लेंथ दूसरी से 130 मीटर क्या है ज़्यादा है। मैं 2 ट्रेन बना देता हूँ, देखो एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, इसको A नाम दे दिया, इसको B। इसकी लेंथ L है तो इसकी कितनी है L प्लस में 130, यही तो कह रखा है इसने। When they move in opposite direction, they cross each other in 30 सेकेंड। जब दोनों opposite डायरेक्शन में जाती है तो वो 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। When they move in same direction, they cross in 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब क्या होता है 120 सेकेंड होता है। ठीक है, ये हो गया। स्लोअर ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है कितनी 30, आपको निकालनी है फास्टर ट्रेन की। इसकी स्पीड मैं क्या मान लेता हूँ x km/h मान लेता हूँ, और इसकी कितनी दे रखी है आपको 30 km/h। ठीक है, ये क्या है मैं मान लेता हूँ फास्टर, कुछ भी मान लो उससे थोड़े कोई फ़र्क पड़ना है। ये क्या है आपकी स्लोअर ट्रेन है। अब आप मेरे को बता दो क्वेश्चन में ये जो कंडीशन गिवन है इसका हम कैसे यूज करते थे कि सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 30 सेकंड लगते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती है तो ये क्या ट्रेवल करेगी, खुद की लेंथ का सम। खुद की लेंथ का सम मतलब कि 12 प्लस में 130 हो जाएगा क्या, दोनों को जोड़ोगे तो। ठीक है, स्पीड कितनी होगी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन तो x प्लस में 30, और टाइम कितना है आपका बताओ। अच्छा ये x + 30 तो क्या है km/h है। ठीक है, इसकी क्या बनाओगे मीटर/सेकंड, और टाइम कितना है 30। एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन फिर चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट में, डिस्टेंस तो इतनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेकिन अब की बार क्या करोगे x - 30 करोगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। वही 5/18 करोगे। टाइम कितना है आपका बताओ, अब की बार ये रहा कितना 120 सेकंड, 120 सेकंड है। तो आप मेरे को बता दो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंसीडर करूं
तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये साइड भी क्या होगी आपकी इक्वल होगी। तो आपको निकालने क्या है स्पीड, और स्पीड को हमने क्या माना था x, तो इन दोनों से x की वैल्यू निकाल लो, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये 1 जा और ये 4 जा, तो कितना आ गया आपका बताओ 4x माइनस 120 इक्वल टू x प्लस में 30, तो 3x कितना आ गया आपका 150, x कितना आ गया 50। कितना आसान क्वेश्चन था। इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है कि एक ट्रेन दूसरी से 130 मीटर लंबी है, क्योंकि इसका तो मैंने कोई यूज ही नहीं किया ना। ये तो चाहे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ये तो दोनों डिस्टेंस क्या रहनी है सेम रहनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको पेपर में कैसे लिखना है देखो, एग्जाम मेथड, एग्जाम के अंदर ही अभी आप इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी प्लस, यानी x प्लस 30। 5/18 से मल्टीप्लाई करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से 5/18 कट जाना है। टाइम कितना है बता दो 30। अब दूसरी सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कितनी होगी x माइनस 30 और टाइम कितना है 120। इतनी सी लाइन आपको लिखनी है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको कितनी 50, और आपका आंसर आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको सारा लिख के दिखाता हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे मांग ली जाए आप उसका भी आंसर आसानी से दे सको। अब आप मेरे को बताओ, अगर इसमें किसी एक ट्रेन की लेंथ पूछ लेता तो क्या आप लेंथ नहीं बता सकते थे। देखो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 50 पुट कर दो तो क्या यहाँ से l की वैल्यू नहीं निकाल सकते आसानी से, तो आप कहोगे निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये बेसिक मेथड आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन पेपर में सिर्फ आप इतना करोगे। इसमें एक ट्रेन दूसरे से कितने लंबी है हमारे को कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन से, क्योंकि दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना, चाहे वो डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो क्या होगी सेम होगी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक ट्रेन दूसरी से 140 मीटर लंबी है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 35 सेकेंड लगते हैं, सेम डायरेक्शन में जाती है तो 4 टाइम्स टाइम, 4 टाइम्स का मतलब पहले से 4 गुना, यानी कि 35 का 4 गुना कितना होता है 140 सेकंड लगते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज दिस फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चन। मेरे को बताओ x मान लेता हूँ मैं फास्टर ट्रेन की, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो x प्लस 27, 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, ठीक है। कितना टाइम लगता है बताओ 35। फिर अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो x माइनस 27, अब की बार 4 गुना टाइम, यानी कि 35 गुना में 4 लगता होगा। आपको मल्टीप्लाई करनी जरूरी थोड़ी है क्योंकि 35 से 35 तो मैंने काटना ही है। तो कितना आ गया बताओ x प्लस 27 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस में 108, 108 को इधर कर दो और इसको उधर ले जाओ, तो x कितना आ गया बताओ आपका 45। तो x कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक मेथड से करवा दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको ये और बता देता हूँ जाते जाते कि क्या अगर आपको लेंथ निकालनी पूछ ली जाती, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, तो क्या आप निकाल सकते थे क्या। मैं आपको ये और निकालनी सिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम निकाल के भी देख लेते हैं। देखो एक ट्रेन की लेंथ है मान लो कितनी l, तो दूसरी इससे कितनी है बताओ l प्लस 140, इसकी लेंथ इतनी होगी। तो टोटल इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी बताओ 12 प्लस में 140। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को मान लो मैं ये लेता हूँ कितनी x प्लस में 27। अच्छा अब की बार आपको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि अब आपको l की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। और टाइम कितना लगता था बताओ मेरे को 35 सेकंड लगता था। अब आप बताओ इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है 45, 45 में 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है। 5 और 35 और 18 ये आपकी कट जाएगी 4 पे, 5 चौके 20, 20 को 35 से करोगे कितना आ गया 700। एल यहाँ से कितना आएगा बताओ 560 को 2 से क्या कर दो भाग कर दो, यानी कि 280। एक ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 280 और दूसरी ट्रेन की कितनी आ जाएगी 280 में 140 जोड़ दो यानी कि 420 आ जाएगी। तो मैंने दोनों ट्रेन की लेंथ भी आपको निकाल के दिखा दी इस क्वेश्चन में, और अगर एक की स्पीड पूछे आपकी तो स्पीड भी मैंने आपको निकाल के दिखा दी। लेकिन जब स्पीड पूछेगा तो अपने को कोई मतलब नहीं है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी लंबी है, सिर्फ आपको ये एक लाइन लिखनी है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा कि अगर लेंथ पूछ ले, हो सकता है पेपर में आप निकाल दो, लेकिन पहले से अगर सारी चीज़ों का आपको पता होगा ना तो पेपर में आपका टाइम क्या है कम लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बेसिक मेथड से करवाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखते ही जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे ही इसका आंसर आप टिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको बेसिक मेथड आना जरूरी है। कहता है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन्स इज दिस। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है। मतलब एक मान लो 4 मीटर लंबी है, दूसरी कितने मीटर लंबी है 5 मीटर लंबी है, ये आपको गिवन है। कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन
दे क्रॉस ए पोल इन 7 सेकेंड्स ईच, यानी कि दोनों विपरीत दिशा से आ रही है और दोनों एक दूसरे को, एक पोल को कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 7 सेकंड में क्रॉस करती है। तो कहता है इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक मेथड क्या होता है। मैंने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन को आपको वो जिसमें स्पीड का रेशियो निकालना होता था 3:1 से आया था, उसको बेसिक मेथड से करवाया था, उसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो लेंथ का रेशियो 4:5 है, एक को कितना मान लो 4L मान लो, एक को कितना मान लो 5L मान सकता हूँ मैं। स्पीड दोनों ट्रेनों की मेरे को पता नहीं है, मैं स्पीड भी मान लेता हूँ, X और Y मान लो, ये क्या मान लो आप, इनकी स्पीड मान लो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब फर्स्ट ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो खुद की लेंथ ही ट्रेवल करेगी, खुद की लेंथ कितनी है बता दो 4L, ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी, x है, स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 7 है, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो 5L इक्वल टू, अब की बार स्पीड कितनी y और ये कितना है आपका 7, दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से आपको निकालना है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब जब टू मीट ईच अदर या टू मीट या टू क्रॉस ईच अदर बोल दो, टू क्रॉस ईच अदर, उनको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, आप कहोगे जी 4L प्लस में 5L यानी कि 9L ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो 9L ट्रेवल करनी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आप कहोगे स्पीड कितनी होएगी, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई होएगी इनटू टाइम, टाइम तो अपने को निकालना ही है, 9L आ गया। L की वैल्यू देखो यहाँ से क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या, आप यहाँ से क्या करो, आपको यहाँ चाहे तो आप इनमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, एक ही बात है। देखो x की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट करोगे बताओ, 4L डिवाइड बाय 7, ये आएगा आपका 4L डिवाइड बाय 7, और y कितना है आपका 5L डिवाइड बाय 7, 5L डिवाइड बाय 7, और ये कितना आएगा आपका t, L से L तो कट जाएगा 9, और ये 9/7, तो इधर आगे कितना होगा 7/9 इक्वल टू क्या आ गया t, तो t कितना आ गया यहाँ से देखो 7 आ गया। तो मैंने आपको आंसर तो निकाल के बता ही दिया कि 7 आंसर आप बेसिक मेथड से कैसे निकाल सकते हो। अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में, ट्रेन के बारे में, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसके बाद आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो हम ओरल सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले दो लड़के हैं, मान लो एक का नाम है बॉय ए और एक का नाम है बॉय बी। ये लड़का कहता है कि मैं 10 मीटर की डिस्टेंस या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, वो कितने मिनट में तय कर सकता हूँ, 10 मिनट में तय कर सकता हूँ, ठीक है। ये लड़का बोल रहा है कि मैं 5 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल कर लूँगा, और ये लड़का बोलता है मैं 8 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल कर लूँगा। अब ये ए और बी दो जगह हैं, ये मान लो यहाँ खड़े हैं, यहाँ ए और यहाँ बी, और इन स्थानों के बीच की दूरी मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, मान लो 13 किलोमीटर है। आप मेरे को ये बता दो ये 13 किलोमीटर की दूरी दोनों मिलके कितने टाइम में तय कर लेंगे। आप कहते हो जी ये 5 किलोमीटर चलता है कितने 10 मिनट में, और ये 8 किलोमीटर चल लेता है 10 मिनट में। ये जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा और टाइम इसको कितना लगेगा 10 मिनट। और जब दूसरा पर्सन ये बी जब यहाँ से चलेगा तो इन्हीं 10 मिनट में ये भी कितने ट्रैवल कर लेगा 8 किलोमीटर। तो होगी दोनों की डिस्टेंस 13 किलोमीटर ट्रैवल, तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगा इनको 10 मिनट लगी। भाई इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसने यहाँ से, 10 मिनट के बाद दोनों आपस में मिल लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक डिस्टेंस मान लो ये कुछ दूरी तय करता है 10 मिनट में और कुछ दूरी ये तय करता है 10 मिनट में, तो दोनों मिलके वही दूरी कितने मिनट में तय करेंगे 10 मिनट में तय करेंगे। अब देखना ये क्वेश्चन पढ़ो आप खुद। भाई जब ये पोल को क्रॉस करते हैं तो इनको खुद की लेंथ तो ट्रैवल करनी होती है। एक ये 4 मीटर ट्रैवल करता है मान लो 7 सेकंड में, ये 5 मीटर ट्रैवल करता है 7 सेकंड में। तो मेरे को बताओ जब ये 4 और 5 मिल जाएगी तो ये कितने सेकंड में ट्रैवल करोगे। आप कहोगे जी ये 7-7 में करते हैं, तो जब मिल के 9 करनी पड़ेगी, 4 ये चल लेगा 5 ये चल लेगा, टाइम तो कितना लगेगा इनको 7 सेकंड ही लगेगी। तो बताओ आंसर आप डायरेक्ट बता सकते थे ना 7 सेकंड, लेकिन फिर भी पेपर के अंदर आपका इतना दिमाग नहीं चलेगा कि डायरेक्ट आंसर इसका 7 सेकंड बता दो, इसलिए बेसिक मेथड आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड से हो गया। एक और मेथड से मैं आपको इस क्वेश्चन को देखो करवाता हूँ। अब इस मेथड में क्या है, थर्ड मेथड में मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें आप जानो ताकि अर्थमेटिक आपको मुश्किल लगे ही ना। इसका एक और मेथड मैं आपको देखो बताता हूँ। जैसे हमने ये किया था कल एक क्वेश्चन, उसके अंदर क्या था, दोनों ट्रेन की लेंथ सेम थी
और वो पोल को पार करती है, एक को मान लो 7 सेकंड में, दूसरे को मान लो 10 सेकंड में, वो चाहे इक्वल हो टाइम चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे टाइम बाय चांस क्या है आपका इक्वल है, तो और भी अच्छी बात है। इस पोल को पार करती है 7 सेकंड में और इसको भी पार करती है कितनी, 7 सेकंड में। मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम, लेट कर लो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, मैंने आपको बताया था ना, ईच ट्रेन की लेंथ को आप क्या मानते थे बताओ, एलसीएम मानते थे किन का, 7 और 7 का। लेकिन आप कहोगे जी यहाँ तो सेम ही है, 7 और 7 सेम है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हम हर एक ट्रेन की लेंथ को 7 मीटर मान सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं मान सकते जी, क्योंकि लेंथ का तो रेशियो अपने को 4:5 गिवन है। तो क्या हो गया, मैं कहता हूँ 7 तो आप लिख ही लो इसको, आप 7 तो इसको लिख ही लो। तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ जो है आप 7 इंटू में 4 कर दो, 28 मीटर मान लो, और इसकी लेंथ को आप कितना मान लो, 7 इंटू में 5 35। आप कहोगे जी फिर ये 7 को इंक्लूड क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ जब मैं जब स्पीड निकालूंगा ना तो वो काटूंगा जब मैं, तो आंसर मेरा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बस इसलिए मैंने इसकी लेंथ को 28 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, 35 मान लिया। रेशियो तो वही है 4 और 5 का, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो इसकी स्पीड कितनी होगी। आप कहोगे जी 28 मीटर को ट्रैवल करने में 7 सेकंड लगती है, तो स्पीड होगी इसकी 4 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी होएगी फिर बताओ, 5 हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। आप मेरे को अब बता दो टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, 28 प्लस में 35, डिस्टेंस तो होगी 28 प्लस में 35। स्पीड कौन सी होती है, रिलेटिव, यानी कि 4 प्लस में 5 कितनी होगी, 9। 63 को 9 से भाग कर दो, कितना आ गया, 7 सेकंड। ये मेथड आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, थर्ड मेथड, और मैं इस मेथड का यूज करके देखना बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। कल तो मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको गिवन था कि दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है और एक पोल को 5 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। तो बताओ दोनों को, तो अगर आपस में क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा। वहाँ पे तो हमने लेंथ ऑफ ईच ट्रेन को ऐसे मान लिया था, यहाँ पे भी सेम करना है, बस 7 जो आपका एलसीएम है ना, उसको इनकी लेंथ के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपने को लेंथ इक्वल थोड़ी माननी है, लेंथ को बनाना तो 4 और 5 के अनुपात में है। एक नंबर को आप 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका रेशियो कितना बनेगा, रेशियो तो 4 और 5 ही रहेगा ना। मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, ताकि ये जो स्पीड है ये फ्रैक्शन में ना आए, बस इसका और कोई कारण नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे ना, इसकी लेंथ को आप 4 मान लो और इसकी लेंथ को आप 5 मान लो, तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको 3 मेथड बता दिए कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इस मेथड से कैसे कर सकते हो, और बिल्कुल जो बेसिक मेथड होता है ये वाला, इससे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बिल्कुल सेम ये वही क्वेश्चन है, ये तो हमने कर ही लिया, यही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉस्ड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, किसी का वेट कर रहा है, उसको ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। अनदर ट्रेन केम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड द मैन इन 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड में। और लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन इज सेम, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। देन इन व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। ये बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैन को क्रॉस करे या फिर किसी ट्री को क्रॉस करे, एक ही बात है। पोल को क्रॉस करे, एक को क्रॉस करती है कितनी, 10 सेकंड में, और दूसरे को क्रॉस करती है कितनी, 15 सेकंड में। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ क्या है, दोनों की सेम है। अगर ये सेम ना गिवन होगी तो आपको रेशियो गिवन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टाइम दे दे और ये ना बताए कि लेंथ का रिलेशन आपस में क्या है, तब हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये है, तो मैं आपको बताता हूँ, लेट कर लो दोनों की लेंथ को कितना मान लो, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों की लेंथ को बताओ कितना माने, इनका एलसीएम मान ले, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 वो कितना होता है, 30। मैं कहता हूँ दोनों ट्रेन की लेंथ को 30 मान लो। इसकी स्पीड कितनी होएगी बताओ, स्पीड आप कहोगे जी 30 मीटर बाय 10 सेकेंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी फिर बताओ, 30 बाय 15 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं 30 इसलिए तो मानता हूँ ताकि जब मैं स्पीड निकालूँ तो मेरा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। अब आप मेरे को बता दो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस देखो बच्चे गलती से, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जल्दबाजी में 30 लिख देते हैं डिस्टेंस, 30 नहीं, 30 तो एक ट्रेन की लेंथ है, और जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों की टोटल लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। और स्पीड क्या होती है, रिलेटिव का मतलब 3 प्लस में 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आपका, 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड्स में ये दोनों ट्रेन आपस में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो था देखो क्या, आपका विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए क्या सेम डायरेक्शन, देखो क्वेश्चन पेपर में कैसा भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना चाहिए।
अगर क्वेश्चन आ जाए किसका, सेम डायरेक्शन का, तो कैसे करोगे, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन करना है। टाइम का फॉर्मूला वही, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस वही 30 + 30, बस स्पीड अब की बार क्या होगी, 3 में से 2 माइनस हो जाएगी, तो यानी कि आपको कितना टाइम लगेगा, 60 सेकेंड्स। तो आपसे सेम डायरेक्शन का भी पूछा जा सकता है और अपोजिट डायरेक्शन का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, सेम का पूछे चाहे अपोजिट का, कंसेप्ट सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ किस में डिफरेंस आएगा, स्पीड में। यहाँ पे 3 और 2 जुड़ेंगे और यहाँ पे 3 और 2 क्या होंगे, माइनस होंगे, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। तो मैंने ये जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दी कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन में वेरिएशन की जा सकती है। अब देखो इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 ट्रेन्स हैव द सेम लेंथ। इसमें तो हमारे को सेम लेंथ दे दी, तो जब लेंथ सेम होती है तब तो कुछ सोचना ही नहीं, आपको यही मेथड लगाना है। क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 27 सेकेंड एंड 24 सेकेंड, देन इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ़ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो कौन सी डायरेक्शन पूछ ली आपसे, अपोजिट, तो अपोजिट हो चाहे सेम हो, हमारा मेथड सेम रहने वाला है। देखो क्या करोगे आप बताओ, ये 27 सेकेंड लेती है और ये 24 सेकेंड लेती है एक पोल को पार करने में, और लेंथ क्या है दोनों की, सेम। तो लेट कर लो आप, हर एक ट्रेन की लेंथ को क्या मान लो बताओ, इन दोनों का एलसीएम मान लो। किसका एलसीएम, 27 का और 24 का एलसीएम निकालना आता है क्या, 27 और 24, कॉमन कितना है इसमें से, 3, 3 के बाद ये 9 बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं एलसीएम। तो कितना आ गया बताओ, 72 गुणा में 3 आ गया, यानी कि 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या ना करो, ऐसे लिख लो ना सीधा ही, 3 गुणा में 9 गुणा 8 लिखो बस, ठीक है। इसकी स्पीड बताओ मेरे को, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, इस टोटल वैल्यू को 27 से भाग करेंगे, 9 तो ये 27 कट जाएगा, 8 आएगा, है ना, 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से स्पीड कितनी आएगी, 9 आ जाएगी फिर, ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, क्योंकि 8 तो 24 कट जाएगा, 9 बच जाएगा। अब आप मेरे को बताओ टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस यानी कि टोटल, टोटल यानी कि इन दोनों का क्या करो, सम। ये कितना आ गया, 9 8 72, 72 को 3 से करोगे 216, और 216 ही फिर दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, ये आ गई। और टोटल जो आपका स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो कितनी होगी, 9 और 8 17। तो बताओ 432 को आपको 17 से सिर्फ भाग ही तो करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, 17 को 2 बार करोगे 34, 9 बच गए, 17 पंजे 85, बच गए कितने 8, 17 चौके 68, 25.4। देख लो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 25.4। तो क्वेश्चन वही है, बस उसमें आंसर आपका क्या, एक इंटीजर में आ गया था, यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल के अंदर आ गया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, चाहे डेसिमल में आए, चाहे फ्रैक्शन में आए, चाहे इंटीजर में आए, हम क्वेश्चन को सोल्व करना जानते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए आपको क्या, सेम लेंथ के करवाए, लेकिन लेंथ अगर आपको सेम ना भी गिवन हो, कोई रेशियो भी गिवन हो ना, तो बस मैं क्या करता, ये टोटल लेंथ तो इतनी मानता ही मैं, अगर रेशियो मान लो 2:3 है, तो पहली लेंथ को मैं 2 से गुणा कर देता, दूसरी को 3 से गुणा कर देता और मेरा आंसर आ जाता। अब देखो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवाने वाला हूँ जिसमें आपको क्या है, स्पीड का या लेंथ का आपको रेशियो गिवन हो। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है इसमें, 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन एक पोल को इतने इतने टाइम में क्रॉस कर सकती है। फाइंड इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। कहता है एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब इसमें जल्दबाजी मत करना, यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं दे रखा कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है ना उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, ये भी नहीं बता रखा, ठीक है। इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या है आपकी बार देखो सेम है, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन्स आर दिस वन, इन दोनों की स्पीड क्या है आपकी ये है। तो आप मेरे को बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, देखो यहाँ पे लिख लो आप, आपको स्पीड्स दे रखी है, यहाँ पे ट्रेन आपकी ए है और यहाँ पे ट्रेन क्या है आपकी बी है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी 5 है और इसकी कितनी है 8 है। टाइम कितना कितना लगता है, इसको लगता है कितना 9 सेकंड और इसको कितना लगता है 12 सेकंड। आप मेरे को बता दो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 9 पंजे 45 मीटर मान लो इसको, और 12 8 कितना मान लो 96 मीटर मान लो, ठीक है, 96 मीटर मान लो, मीटर ही मान लिया मैंने। अब आप मेरे को बताओ दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस चाहे सेम डायरेक्शन में करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी इनको, इन दोनों का सम, खुद की लेंथ को ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये आप कहोगे जी ये इसकी लेंथ आपने कैसे मान ली। मैं कहता हूँ
पोल को क्रॉस कर रही है तो जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ ही तो होती है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा अब बताओ स्पीड कितनी होगी, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी -8 में से 5 गया कितना 3, बस आंसर आ गया आपका। 3 पे भाग करोगे 15 और ये कितना आ गया आपका 32, 32 और 15 कितना होता है 47, 47 सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था और इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पीड का रेशो दे दो, टाइम का रेशो, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी डिस्टेंस। तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेगी तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, दिस प्लस दिस, और आपका जो है टाइम क्या हो जाएगा आपका स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 8 - 5 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये देखो क्या कहता है, टू ट्रेन्स कटरीना एक्सप्रेस एंड माधुरी एक्सप्रेस क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 32 सेकंड एंड 40 सेकंड रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन हैं, वही पोल को क्रॉस करती है इतने और इतने सेकंड के अंदर। बस एक इसमें यह फ़र्क है कि यहाँ पे दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल नहीं है। क्या कहता है, लेंथ ऑफ माधुरी एक्सप्रेस इज 37.5% लेस देन कटरीना एक्सप्रेस। 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8 होता है, परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो एक कटरीना एक्सप्रेस है, एक माधुरी एक्सप्रेस है, किसकी लेंथ कम है, माधुरी वाले की 3/8 कम है, मतलब कैटरीना की 8 है तो इसकी कितनी है 8 है, ठीक है। ये किसका रेशियो है इनका बताओ मेरे को, लेंथ का रेशियो है, ये इनका क्या है लेंथ का रेशियो आ गया, ठीक है। जस्ट ए मिनट, तो ये लेंथ का रेशियो आ गया। मैंने आपको बताया था कि लेंथ चाहे इक्वल गिवन हो चाहे किसी रेशियो में गिवन हो, मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दूंगा। फिर कहता है देन इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो आप क्या करो, वही टेबल बना लो। देखो एक पोल को क्रॉस करती है ये कितने 32 सेकंड में, यानी कि एक ट्रेन करती है 32 सेकंड में और दूसरी कितने में करती है 40 सेकंड में। अब मेरे को बताओ इनका एलसीएम कितना आ गया, 32 और 40 का एलसीएम आप सभी जानते हो, इनमें फैक्टर कॉमन क्या होता है 8 होता है। ये 4 बच जाएगा और ये 5 बच जाएगा, 8 चौके 32, 32 पंजे 160, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया 160। तो दोनों ट्रेन की लेंथ को आप 160 थोड़ी मानोगे क्योंकि लेंथ इक्वल तो है ही नहीं। रेशियो कितना है उनका, आपका 8:5 है, तो इसकी लेंथ को आप और इसकी लेंथ को आप मान लो कितना 160 गुणा में, इसको 8 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो 5 से गुणा कर दो, बस यही तो है। आपने लेंथ मान ली, अब आप क्या निकाल लो बताओ मेरे को, स्पीड निकाल लो। स्पीड यहाँ पे स्पीड कितनी होगी बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 160 गुणा में 8 को जब आप 32 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा, 32 पंजे 108, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से स्पीड कितनी आएगी बताओ आप मेरे को, 160 गुणा में 5 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी आएगी, ये आपका 4 पे कटेगा और 4 पंजे 20, ये आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी लोगे बताओ, दोनों का सम L1 प्लस में L2 कितना आएगा बताओ, 160 गुणा 8 प्लस 160 गुणा 5, यानी कि 160 गुणा 13 हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी है ये देख लो, अपोजिट है, तो आपकी स्पीड क्या होएगी, ऐड होएगी। 40 और 20 कितना होता है 60, ये 60 आ गया, तो आपका ये कट जाएगा 0 से 0, ये 3 और ये 8, 13 8 104, 104 को 3 से भाग करोगे, 3 3 9 और 3 चौके 12 और 2 पे काटोगे 34.67 या 34.6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बताया एक ही कॉन्सेप्ट आप रखो अपने दिमाग में कि इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर ट्रेन की लेंथ इक्वल हो दोनों की तो दोनों की लेंथ को 160 मान लो। अगर कोई रेशियो गिवन है तो इस 160 को उस रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस। उसके बाद तो लेंथ भी निकल गई, आपको टाइम भी दे रखा है, दोनों की क्या निकाल दो, स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था बहुत, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही कॉन्सेप्ट पे बने रहो और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ना, उसके बिल्कुल बेसिक से लेके और जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो एक साथ मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंस पैदा होए, ठीक है। ये पता लगे आपको कि इस आसान क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया एग्जामिनर ने तो भी हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। 2 ट्रेन है, इलेक्ट्रिक पोल को 16 और 19 सेकंड में क्रॉस करती है। तो मैं अब डायग्राम बना लेता हूँ सीधा ही, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि क्वेश्चन वही होने वाला है, 16 सेकंड और 19 सेकंड। फिर क्या कहता है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, स्पीड का रेशियो दे रखा है। अच्छा, स्पीड का जब रेशियो गिवन होता है ना फिर तो हमें कोई टेंशन होती नहीं, स्पीड का रेशियो दे रखा है अपने को। देन इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
जब भी स्पीड और टाइम दोनों दे रखे हों, तो देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था अभी, स्पीड और टाइम दोनों दे रखे हैं, तो इसी मेथड से आप इसको कर दो। देखो यहाँ पे लिख लो क्या स्पीड, और यहाँ पे क्या लिख दो, टाइम लिख दो। स्पीड का रेशियो कितना है, 58 और 32। अच्छा, जब रेशियो ही है स्पीड का, तो फिर आप 58 और 32 क्यों करते हो, 29 और 16 करो ना, 2 पे काट दो, क्योंकि हमें तो रेशियो से मतलब है। और टाइम का रेशियो कितना है बताओ, टाइम है एक 16 और एक 19, तो ये 16 है और ये कितना है, 19 है। तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि ये आएगा 29 गुना में 16, और ये कितना आएगा 16 गुना में 19, ये आपका आ गया। अब आप मेरे को बताओ 29 गुना में 16, और ये सही निकाला है हमने, 32 2 पे काट दिया, ये 29 पे काट दिया, और ये 16 ये 19, ठीक है। अब निकालना है आपको टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस इन दोनों को कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी बताओ, दोनों का सम, यानी कि 29 गुना में 16 और प्लस में 16 गुना में 19, और स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, दोनों का सम, स्पीड यानी कि 29 और 16 कितनी होगी, 45। देखो ऊपर 16 कॉमन ले लो, तो 29 और 19 जोड़ के कितने होंगे आपके 48, और इसको 45 से क्या कर दो भाग, 3 पे काट दो, ये 15 पे कटेगा, और ये किस पे कटेगा 16 पे। 16 गुना 16 कितना होता है 256, 256 को 15 से आप आसानी से भाग कर देना, कितना आ जाएगा आपका 17.06। तो ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन दोनों एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें स्पीड और टाइम दोनों गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगा दो आप, और जिसमें आपको लेंथ का रेशियो गिवन हो और टाइम गिवन हो तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने सिखा दिए हैं अच्छे से। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर इसी में आपको पूछ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये अलजेब्रा आप पढ़ते ही हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो फॉर्मूले तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसमें कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन इन x प्लस 1 आवर्स इज दिस किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, इतने किलोमीटर, कितनी है ये एक्स क्यूब प्लस में 1, टाइम कितना लगा है एक्स प्लस 1। बस इसका जो आंसर है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर फॉर्मूला खोल दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है बताओ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या है एक्स प्लस 1, ये कट जाएगा, क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स, देख लो कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। तो सिर्फ अलजेब्रा का फॉर्मूला आपसे पूछना चाहता था, और कोई क्वेश्चन में खास बात है ही नहीं इसमें। तो अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अब ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हम बेसिक लेवल तो सारा पढ़ ही चुके हैं, अब उनकी प्रैक्टिस भी आपकी होएगी, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने इधर उधर से देखे हैं आज तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें कहता है ए ट्रेन रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर एक्स, मतलब उस ट्रेन का नाम है एक्स, ठीक है, ये है, हिंदी में पढ़ो, 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स, मतलब ये एक्स जो है ना वो रेलगाड़ी का नाम है, ठीक है, जैसे ए और बी होता है। क्रॉसिज द पाली ट्रेन वाई, मतलब कि एक दूसरी ट्रेन है, कौन सी, वाई नाम है, और वो चल रही है 52 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, और कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में। एक बार जो है ना आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ो, आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से दोनों ट्रेन की लेंथ का सम निकाल सकते हो, L1 प्लस L2। मैं कहता हूँ डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे बताओ कितना आ गया आपका, 126 आ गया, क्या 126 आ गया, ये आ गया, ठीक है। और इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है इसने क्वेश्चन, अच्छा 126 तो क्या आपकी किलोमीटर पर आ रहे ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाओ, और टाइम कितना आपका 12 सेकंड लगते हैं, तो ये मैंने 12 सेकंड लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि L1 प्लस L2 कितना है, 18 सत्ते 126 और 12 पंजे 60, 60 को 5 से करोगे तो कितना आएगा आपका 300 आएगा, क्या 7 पंजे 35 नहीं 12 पंजे 60 और 60 को 7 से करोगे कितना आएगा आपका, सॉरी 420 आएगा, ठीक है, ये 420 मीटर आ गया। दोनों ट्रेन की लेंथ का सम मैंने निकाल दिया 420। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, यानी कि दो ट्रेन है एक्स और वाई, वाई जो की लेंथ है ना वो एक्स का 2/3 है, यानी कि मतलब कि इसकी अगर लेंथ 3 है तो y की कितनी है 2, भाई यही तो इसका यही तो मतलब होता है। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन y को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, वो 2/3 है किसका, x का, तो फिर इसको आप ऐसे ही लिखोगे ना कि 3y इक्वल टू 2x, यानी कि y बाई एक्स कितना आएगा 2/3, यानी x अगर 3 है तो y कितना होगा 2, मैंने लिख के दिखा दिया। अब आप मेरे को बता दो, दोनों का रेशियो भी आपको मालूम है, दोनों का सम भी आपको मालूम है, 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ,
420, एक की वैल्यू कितनी होगी 5 × 40 84। आपसे पूछी क्या है एक्स की, एक्स तो ये रहा, तो 84 गुणा में क्या कर दो 3, तो कितना आएगा आपका 252 आएगा। तो एक्स ट्रेन 252 मीटर लंबी है। वाई की पूछ लेता तो कितनी आ जाती 168 आ जाती। 84 को 2 से करोगे 168। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक मेथड से निकाल के बता दिया कि दोनों की लेंथ का आपको सम मिल गया और रेशियो भी गिवन है, तो दोनों की ट्रेन की अलग अलग अगर लेंथ पूछ ले तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब ये देखो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब ये ट्रेन ए क्रॉसेज ए स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ए जो ट्रेन है ना वो उसको क्रॉस करती है 35 सेकंड में और एक पोल को क्रॉस करती है वो 14 सेकंड में विद द सेम स्पीड। अच्छा देखो, ट्रेन चाहे वो खड़ी हो चाहे चल रही हो उसकी लेंथ तो होगी ना। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ती है, दोनों की लेंथ के सम के बराबर, ठीक है। और जब पोल को क्रॉस करती है तो उसको सिर्फ खुद की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ये तो आप मानते हो। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 280 मीटर, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया क्योंकि ट्रेन ए की आपको लेंथ दे दी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, आपको ट्रेन बी की निकालनी है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। देखो, ट्रेन ए ने ट्रेन बी को क्रॉस किया तो आप मेरे को बता दो लेंथ कितनी होगी ए प्लस बी, ठीक है। मैंने ए की लेंथ को ए मान लिया, बी की लेंथ को बी मान लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देखो आपको क्या गिवन है, स्पीड तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्पीड में यहाँ से निकाल लेता हूँ। पहले देखो ये कह रखा है ना कि ट्रेन ए की लेंथ इतनी है, ट्रेन ए की जो लेंथ है वो क्या होती है स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ट्रेन ए एक पोल को 14 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी कि स्पीड कितनी है इसकी हम निकाल लेंगे ना। ये कितना है आपका टाइम 14, तो यानी कि स्पीड कितनी आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। कहने का मतलब जो ट्रेन ए है वो 1 सेकेंड में 20 मीटर क्रॉस करती है और इसने 35 सेकंड में क्रॉस किया ये वाली लेंथ, तो यानी कि 35 गुणा में 20 कर दूं क्या मैं, 700 होगी। ये 700 होगी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 700। उसमें से a कितना है 280, तो b कितना आ गया बताओ। 700 में से 280 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 420 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने पहले क्या निकाल ली, ट्रेन ए की आपको लेंथ दे रखी थी 280 और ये 14 सेकंड में एक पोल को पार करती है। इसका मतलब 280 मीटर की डिस्टेंस ये 14 सेकंड में ट्रेवल करती है, ठीक है। 14 सेकंड में कितना 280 मीटर, 1 सेकंड में कितना आ गया बताओ 20 मीटर। और इसने इस ट्रेन बी को पार करने में 35 सेकंड लिए हैं। 35 सेकंड में मेरे को बता दो आप, इसने 700 मीटर ट्रेवल किया होगा क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल किया था। 700 ट्रेवल किया, जिसमें से 280 की लेंथ तो इसकी खुद की है, बाकी 420 किसकी रहेगी फिर, ट्रेन बी की। ऐसे आप क्वेश्चन को अब ओरली इसके बारे में सोच पाओगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, लेकिन उसके बाद आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढो कि आप जो है ना उसको ओरली सोच पाओ कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है रियल के अंदर, क्योंकि बाद में फिर आप दोबारा इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो आपको उसको सोल्यूशन जो है ना बहुत आसान लगेगा, आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में। नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी बस। दो ट्रेन है, एक की लेंथ 100 मीटर है, एक की 95 मीटर है। दे पास ईच अदर इन 27 सेकेंड्स व्हेन दे रन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चलती है और अपोजिट में चलती है तो 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। आपको दोनों ट्रेनों की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। आप मेरे को बताओ, चाहे कोई भी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, जो सम होगा 195 वो तो इनको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद आ गए ना, बहुत किए हुए हमने। अब बताओ ये है क्या 27 सेकंड व्हेन दे रन इन सेम, तो इसको लिख दो 27। अच्छा, अब ये जो एक्स और वाई है ना, मैं इसको मीटर पर सेकंड ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तभी तो ये मीटर है, ये सेकंड है, मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया नहीं ना, मैं इसको सेकंड मान के चल रहा हूँ। या फिर आपका आंसर किस में है, देखो किलोमीटर पर आवर है ना, तो आप इसको क्या मान लो फिर, किलोमीटर पर आवर में ही मान लो, क्योंकि फिर बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा अदरवाइज। तो इसकी स्पीड कितनी है बताओ। अब टाइम है 9 सेकंड और इसको 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा शायद जो एक्स और वाई की वैल्यू ना निकाल पाए। देखो ये आप सोल्व कर लो, कितना आपका 2 पे और ये 3 पे कटेगा। ये आप सोल्व करोगे 9 और ये 2 पे कटेगा, ये 5 पे काट दो इधर, 5 दिए 15 39 पे कटेगा, और 5 दिए 15 और 15 ये किस पे कट जाएगा, 13 बार कटेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि x माइनस वाई जो आपका ऊपर से आएगा वो 13 गुणा में 2 यानी कि 26 आएगा। और यहाँ से बताना x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, ये 39 तो है ही, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 78 आ गया। तो दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपका 104। x कितना आ गया यहाँ से आपका
52 किलोमीटर पर आवर। और y कितना आएगा बताओ फिर, 78 में से 26 गए 52 और 52 का आधा कितना होता है 26, y कितना आ गया आपका 26 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर है आपका 52 और 26। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब है कि आपकी पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाए और जो नए क्वेश्चन आपने देखे हैं इधर उधर से वो भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं आसानी से सोल्व करवा सकूँ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज ए पोल इन 24 सेकेंड, नहीं 24 सेकेंड नहीं है, देखो 24 सेकेंड लेस देन द टाइम इट रिक्वायर्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ एट द सेम स्पीड। ये कहना चाहता है कि एक ट्रेन है वो एक तो पोल को क्रॉस करती है और एक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ उस ट्रेन की लेंथ की 3 गुना है, ठीक है। और वो पोल को क्रॉस करने में देखो ऑब्वियस है कि टाइम क्या लेगी, कम लेगी, क्योंकि जब एक ट्रेन पोल को क्रॉस करती है ना तो उसको सिर्फ खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ तो करनी पड़ेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी करनी पड़ेगी। आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहना चाहता है, मैं ये बताता हूँ कि डिस्टेंस इसको कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, बस आप मेरे को ये बता दो। ट्रेन यहाँ पे क्या है, ट्रेन की कवर करनी पड़ेगी और यहाँ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की लेंथ को मैं 1 मान लेता हूँ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है बताओ 3, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 3 गुना। तो फिर जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो बताओ खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस ये आ गई। जब स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेन अगर सेम है तो वो स्पीड भी क्या होगी सेम, तो फिर यही क्या होगा, इनके टाइम का रेशो होगा, यही क्या होगा टाइम का रेशो होगा। अब आप मेरे को बता दो यहाँ पे टाइम कितना कम ले रहा है 3 यूनिट, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 24 सेकंड दे रखी है, ठीक है 24 सेकंड। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 8 सेकंड आ गई, तो यानी कि ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेकंड। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ट्रेन जब इसको क्रॉस करती थी ना, किसको, पोल को, कितने सेकंड लेती थी ये 8 सेकंड लेती है, और स्पीड कितनी है इसकी 30 मीटर पर सेकंड। तो आप मेरे को बता दो क्या मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना देखो 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना ले रहा है ये 8 सेकंड। तो फिर आंसर कितना आ गया आपका 160 मीटर आ गया, ठीक है। क्योंकि मेरे को जब पोल को क्रॉस करती है तो मुझे पता है कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट उसकी लेंथ आएगी, क्योंकि पोल की तो खुद की लेंथ कुछ होती नहीं है। तो यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो क्रॉस करने में टाइम कितना लगा था 8 सेकंड। तो कितनी लेंथ होगी ट्रेन की 160 मीटर होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से कर लिया कि ट्रेन की लेंथ को मैंने 1 मान लिया, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी 3। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो इसको 1 + 3 यानी कि 4 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और जब स्पीड फिक्स होती है तो मैंने आपको पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में हर जगह बताया है कि तो स्पीड फिक्स होती है तो जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो किसका होगा, आपका टाइम का होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। यानी कि ट्रेन की लेंथ अपने को नहीं पता इस क्वेश्चन में, लेकिन वो जब x किलोमीटर की स्पीड से चलती है ना तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। बस आप अभी इस क्वेश्चन में और कुछ ना करो, लेंथ कितनी है ट्रेन की मान लो L है, ठीक है, और 300 मीटर क्या होगी प्लेटफॉर्म की होगी। टोटल डिस्टेंस ये होगी। डिस्टेंस क्या होती है बताओ, स्पीड इंटू टाइम। जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो स्पीड तो ट्रेन की होगी ना, ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या बना लो मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना बता दो 30 सेकंड। एक इक्वेशन ये आ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर ये क्या कहता है, एंड ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन। अब यही ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है जो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और आदमी की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और उसकी टाइम कितना है 20 सेकंड के अंदर। आपको x की वैल्यू बतानी है। अब आप एक बात बताओ, जब ये ट्रेन इस बंदे को क्रॉस करेगी तो इसको लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी L, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी, x तो खुद की है लेकिन 6 उस आदमी की भी तो है ना, और सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी x - 6, वही 5/18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, और अब की बार टाइम कितना है 20 सेकंड। आपको यहाँ इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करके क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? मैं तो कहता हूँ बहुत आसानी से निकाल दो। एक दूसरे में क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे L से L कट गया, कितना बच गया 300। यहाँ पे माइनस कैसे करोगे, देखो 5/18 कॉमन ले लो, 5/18 कॉमन लोगे तो कितना बच गया ऊपर 30x। अच्छा ये ध्यान रखना माइनस है ये, ठीक है, तो ये
5/18 तो कट ही जाएगा कॉमन लेके, 20 को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 20x, ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 26 120। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन भी तो मैथमेटिक्स का हिस्सा है। तो ये कर दो, कितना आ गया आपका 60, 60 को 18 से गुना करोगे 1080, ये कितना आ गया आपका 10x और प्लस में 120, तो 10x कितना आ गया आपका 960, x कितना आ गया 96। मैंने कितनी आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर दी और आपको आंसर बता दिया, कितना आएगा 96 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन में मैं कहता हूँ रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। ठीक है, इतना सारा हम जो पहले 2 लेक्चरों में पढ़ा है ना, वो लेक्चर अच्छे से देख लो, सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना बना दे, हम उसको बेसिक मेथड से आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये थे ट्रेन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। 1 या 2 लेक्चर मैं ट्रेन के भी आपको और कराऊंगा, जिसमें और हम अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे और नए क्वेश्चन की भी आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।